तेजस्वी को टेंशन दे रहे राहुल गांधी, कांग्रेस ने छीने आरजेडी के वोटर। बिहार पहुंचे राहुल ने तेजस्वी को ऐसी टेंशन दे दी कि इस वक्त तेजस्वी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। ऐसे में क्या राहुल गांधी तेजस्वी के लिए एक बड़ा खतरा बनने वाले हैं? क्योंकि बैक टू बैक राहुल गांधी बिहार में पहुंच रहे हैं और तेजस्वी के वोटर को अपना बनाने की जुगत में जुटे हुए हैं। और तो और तेजस्वी के सारे समीकरणों को भी राहुल गांधी धाराशायी कर रहे हैं, जिससे साफ है कि तेजस्वी के लिए राहुल ने कांटों भरी राहें बिछा दी हैं। ऐसे में तेजस्वी क्या करेंगे उस पर सबकी नजरें हैं, लेकिन हाँ, राहुल ने तेजस्वी का पूरा खेल जरूर बिगाड़ दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार में पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर बिहार में जाति जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठाया। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जाति जनगणना के मुद्दे को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था। मोदी सरकार ने कुछ दिन पहले ही देश भर में जाति जनगणना कराने का ऐलान किया, लेकिन फिर भी राहुल क्रेडिट खुद ले रहे हैं। दूसरी तरफ आरजेडी भी यही कर रही है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि आरजेडी की सियासी जमीन कांग्रेस खा रही है या राजद ही कांग्रेस का आधार खींच रही है? क्योंकि तेजस्वी और राहुल एक ही बात अलग अलग मंच पर कह रहे हैं, महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं। इसलिए यह सवाल पूछा जा रहा है, जिसका जवाब आज हम आपको देंगे। आरजेडी को गर्त में डुबो देगी कांग्रेस। कांग्रेस परजीवी पार्टी बन चुकी है, खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। कांग्रेस एक के बाद एक सहयोगियों को खत्म कर रही है। तरीका मजेदार है। आज की कांग्रेस सहयोगियों की भाषा और एजेंडा को चुराने में लगी हुई है। उनके वोट बैंक में सेंध मारती है। यूपी में कांग्रेस उस वोट बैंक को छीनने की कोशिश कर रही है जिस पर सपा और बसपा अपना हक जताती हैं। मुलायम समझ गए थे इस बात को। बिहार में भी एक कांग्रेस जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी की जमीन को खाने में जुट गई है। यही वो रास्ता है जिससे आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाई जा सकती है, जिसे राहुल गांधी समझ चुके हैं। जो कोई भी एक बार कांग्रेस का हाथ थाम लेता है, उसका बंटाधार होना तय हो जाता है। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद 8 फरवरी को बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं बातों को कहा था और कांग्रेस पर जोरदार कटाक्ष किया था, जो राजनीति में चर्चा का विषय भी बन गया था। बिहार चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और आरजेडी के संबंधों पर पीएम मोदी ने तंज कसा था, जिससे राजनीति गर्म हो उठी थी। जब यह सवाल उठा कि बिहार में कांग्रेस को आरजेडी खत्म कर रही है या आरजेडी को कांग्रेस कमजोर कर रही है। कांग्रेस के आधार को खा रही आरजेडी। राजनीति के जानकार कहते हैं कि बिहार में कांग्रेस पार्टी आरजेडी की जमीन नहीं, बल्कि इसके विपरीत आरजेडी ही कांग्रेस के आधार को खाती हुई नजर आ रही है। इसके आगे के तथ्य हम आपको समझाएंगे कि कैसे बिहार में कांग्रेस खत्म होती गई और आरजेडी बढ़ती गई, क्योंकि खास बात यह है कि आरजेडी ने कांग्रेस के आधार वोट बैंक को ही अपना बना लिया। दरअसल साल 1990 के बाद बीते 3.5 दशक की बिहार की राजनीति जिस रास्ते पर चल रही है, उसमें कांग्रेस कभी भी राजद के खिलाफ खुलकर नहीं आ पाई है। कांग्रेस की रणनीति की कमी कहिए या फिर वोट बैंक, राजद के हाथों अपना वोट बैंक गवा चुकने के बाद उसकी मजबूरी, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी खड़ी नहीं हो पाई। 1990 के दशक में बिहार के सत्ता समाज में परिवर्तन का दौर चला, तो आजादी के बाद का 4.5 दशक के कालखंड में कांग्रेस अपने मजबूत आधार को ही गंवा बैठी। सामाजिक राजनीतिक बदलाव का दौर झेल नहीं पाई कांग्रेस। 1990 के दशक में पिछड़े वर्ग की राजनीति का उभार हुआ, तो सामाजिक बदलाव के साथ ही राजनीतिक आधार सिरे से पलट गए और कांग्रेस क्रमशः कमजोर होती चली गई। कांग्रेस पार्टी के सियासी आधार पर क्षेत्रीय दलों ने कब्जा जमा लिया। उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक से अपना बेस बना लिया, तो बिहार में राजद और जनता दल यूनाइटेड ने कांग्रेस की सियासत को मिट्टी में मिला दिया और उसकी सियासत की मिट्टी पलीत कर दी। इस बीच भागलपुर दंगे सियासी तौर पर एक बड़ी तस्वीर थी, जिसने एक बड़ी रेखा खींच दी। इसी दौर में मंडल राजनीति के जोर में कांग्रेस की ऊहापोह वाली स्थिति ने उसके सियासी साख पर ही कुठाराघात कर दिया। कांग्रेस ना तो सवर्णों का होकर रह पाई, ना पिछड़ों में आधार बना पाई
और दलित समुदाय ने तो कांग्रेस से किनारा ही कर लिया। इससे भी बढ़कर जो मुसलमानों ने भी कांग्रेस का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया और राजद के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा हो गया। अंदर ही अंदर छटपटाहट में रही कांग्रेस कभी खुलकर राजद के खिलाफ तो नहीं आती, लेकिन बीच बीच में वो खुद को तैयार करने की कोशिश करती हुई जरूर दिखती है। हाल ही में जब कांग्रेस नेताओं ने 2025 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर दावेदारी ठोक दी तो कांग्रेस की छटपटाहट दिख रही थी। दरअसल कांग्रेस को डर है कि उसकी बड़ी हिस्सेदारी भी राजद लेना जाए। महागठबंधन की राजनीति की मजबूरी भी हो, जिसमें राजद कांग्रेस के अतिरिक्त 3 वामपंथी दल और एक मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी समेत 6 सियासी दल शामिल है। जाहिर तौर पर सीटों की हिस्सेदारी को लेकर महागठबंधन में रार की सूरत बनी रहेगी, लेकिन कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का कद बिहार में इतना कम हो गया कि 243 सदस्यों के विधानसभा वाले राज्य बिहार में वो 70 सीट भी ना लड़ पाए तो ये सोचनीय जरूर होगा। आखिर क्या वजह है जो राजद कांग्रेस के उभार से डरती है? बिहार के कई वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि ऐसा इसलिए भी है कि राजद अपने ही सहयोगी कांग्रेस के उभार से डरती भी है। इसके पीछे उसका वोट बैंक ही कारण है जो राजद के आधार को मजबूत करता है। हाल ही के दिनों में जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो कांग्रेस ने स्ट्राइक रेट की बात की। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस 9 सीटों पर लड़कर 3 सीटें जीत पाई। वहीं आरजेडी 22 सीटों पर लड़ी थी, पर उसके 4 उम्मीदवारी ही सांसद निर्वाचित हुए। ऐसे में कांग्रेस अपनी स्ट्राइक रेट राजद से अधिक बताते हुए विधानसभा चुनाव की दावेदारी करने की कवायद कर रही है। दरअसल बिहार में कांग्रेस कमजोर जरूर दिख रही है, लेकिन उसके नेताओं का मानना है कि अगर कांग्रेस थोड़ी सी हिम्मत दिखाए, उसके जनाधार में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में पप्पू यादव के केस में देख भी लिया है। तेजस्वी यादव की तमाम कोशिशों के बावजूद भी निर्दलीय पप्पू यादव के साथ मुसलमान हो गए। तो इसके पीछे एक बड़ी वजह कांग्रेस का गुप्त समर्थन भी माना जा रहा है। खास बात यह है कि पूर्णिया सीट से राजद की उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे स्थान पर रही और बमुश्किल ही जमानत को बचा पाई। बिहार में कांग्रेस को राजद ने ही कम किया। खास बात यह भी है कि राजद कभी नहीं चाहता कि बिहार में कांग्रेस का उभार हो। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो लालू यादव ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। इंडिया अलायंस के लिए सीधे तौर पर ममता बनर्जी के नेतृत्व को स्वीकार किया गया और राहुल के नाम पर चुप्पी साध ली गई। जाहिर तौर पर लालू यादव की रणनीति राजद की राजनीति को आगे बढ़ाना है, ना कि कांग्रेस की। राजद अपने बनाए गए जनाधार मुस्लिम और यादव गठजोड़ को इंटैक्ट करने की कवायद रखती है। राजद ने एक खतरा भी भांप लिया कि अगर कांग्रेस खड़ी होने लगी तो आरजेडी के लिए बड़ा खतरा होगा। जो छिटका कांग्रेस का आधार वोट बैंक। बिहार में 1990 से पहले अधिकतर समय कांग्रेस के हाथ में ही बिहार की सत्ता रही। दलित, सवर्ण और मुस्लिम वोट बैंक पर उसका कब्जा रणनीतिक आधार पर रहा था, लेकिन भागलपुर दंगे के बाद बिहार में मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस से दूरी बना ली। संयोग था कि उसी दौर में मंडल राजनीति ने जोर पकड़ लिया और लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे नेताओं का उभार हुआ और इन नेताओं ने कांग्रेस के आधार वोट बैंक को अपने पाले में लाना शुरू कर दिया। कांग्रेस कम होती गई और बीजेपी बढ़ती गई। इसके बाद 1995 में बीजेपी 41 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। खास बात यह है कि 2020 के विधानसभा में 80 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। जाहिर है कि कांग्रेस के सरेंडर को वोटर भी समझते हैं और आरजेडी और कांग्रेस के कॉमन मतदाता यही सोचते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं। वहीं दूसरा बड़ा नुकसान ये कि आरजेडी जातिवादी राजनीति करती है। ऐसे में राजद से नजदीकी के कारण कांग्रेस के कोर वोटर, सवर्ण और दलित भी धीरे धीरे विरोधी दलों बीजेपी, जेडीयू की ओर शिफ्ट हो गया और कांग्रेस ने अपना आधार ही खो दिया। क्या कांग्रेस रिवाइवल कर पाएगी? कभी कभार कांग्रेस उभार की कोशिश करती है पर हिम्मत नहीं जुटा पाती। हाल ही में राहुल गांधी लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं
और आरजेडी के एजेंडे को अपना एजेंडा बनाने की कवायद कर रहे हैं। वो अपने जनाधार के विस्तार के लिए आतुर भी दिखती है, लेकिन कांग्रेस आरजेडी के साए से निकलने की हिम्मत नहीं दिखा पाती। फिलहाल आगे आने वाले समय में कांग्रेस ऐसा कर पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।